संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर हम इन मनुष्यों को और भी रूपों में विभाजित करने की कोशिश करें तो च के माध्यम से किया जा सकता है कि मनुष्य जो है, अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं तो एक पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक निर्वृत्त पर्याप्तक मनुष्य होते हैं और एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। ऐसे मनुष्यों का 3 रूपों में विभाजन भी हो जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम और मनुष्यों का विभाजन करना चाहें तो भी आचार्य कहते हैं कि एक कर्म भूमिश मनुष्य, एक भोग भूमिज मनुष्य और एक जो है आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य, ऐसे विभाजन करके हम 4 तरीके बना सकते हैं। अगर हम आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों के भेद उपभेद जानने की कोशिश करेंगे तो इसका भी विभाजन आचार्यों ने किया हुआ है और वह सब बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। आर्यों के भी भेद किए हैं कि आर्य कई प्रकार के होते हैं। क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र आर्य। जैसे कि अच्छे अच्छे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कौशल देश, महाकौशल देश, अवध प्रांत, है ना, ये जो अयोध्या आदि के स्थान जहाँ पर तीर्थंकर आदि रहे हैं, ये सभी क्षेत्र जो है क्या कहलाते हैं? ये सब अच्छे आर्य के स्थान कहलाते हैं। और इन क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी क्षेत्र आर्य की संज्ञा से कहे जाते हैं। यानी क्या बोलेंगे? क्षेत्र आर्य। रीजन वाइज ये सब सिविलाइज्ड होते हैं, मतलब एक क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अब वर्तमान में वो प्रभाव हमें कम दिखाई देता है, एक अलग मैटर है, लेकिन वस्तुतः क्षेत्र का भी प्रभाव रहा है और रहता है। तभी आप देखोगे कि अच्छे क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अच्छे आचरण वाले मिला करते हैं। ये क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जात्य आर्य। जाति से आर्य होना, जैसे इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले, रघुवंशी, है ना, और जो कुरुवंशी, ये सब जो वंश हैं, इन वंशों में उत्पन्न हुए मनुष्य अपने आप में क्या कहलाएंगे? जाति आर्य कहलाएंगे। जाति से ये सभी श्रेष्ठ हैं, उच्च जाति में उत्पन्न हुए हैं। इन जाति में उत्पन्न होने वाले लोग अपना धर्माचरण अच्छा ही बना करके रखते हैं। फिर एक होता है कर्म आर्य, कर्म से आर्य होना। इस कर्म आर्य को आचार्यों ने 3 भागों में विभाजित किया। एक तो सावध्य कर्म होते हैं, एक अल्प सावध्य कर्म होते हैं और एक असावध्य कर्म होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो सावध्य में तो जिनमें हिंसा हो वो सावध्य कहलाते हैं। तो ऐसे कर्म जो गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं वह 6 कर्म, जिनमें असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये जो 6 कर्मों का विभाजन किया गया है, जिसके माध्यम से गृहस्थ अपनी आजीविका चलाता है, ये सभी सावध्य कर्म में ही आता है। क्योंकि हर कर्म में सावध्य होगा। सावध्य का मतलब है जहां पर हिंसा हो, है ना, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हिंसा के बिना ये कर्म नहीं होते हैं। मतलब हिंसा से प्रयोजन यहाँ पर केवल उतनी ही हिंसा से है जो हमारे लिए चलने फिरने, उठने बैठने और जो एक इंद्रिय स्थावर आदि जीवों के घात में अवश्य होती है, उसके बिना जीवन चलता नहीं है।
लेकिन इसमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से हमें हिंसा करनी ही हो, ऐसी नहीं है। तो ये आर्य इसलिए कहे जाएंगे, हिंसा के माध्यम से जीविका नहीं चलाते हैं या कोई भी भोजन आदि हिंसा के माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन उसमें वनस्पति आदि का जो अवश्य उसमें घात होता है वो उसमें सावध्य में ही माना जाता है। फिर एक होता है अल्प सावध्य, ऐसे लोग जो उस हिंसा से अपने आप को विरक्त करते हैं। त्रस हिंसा से विरक्त करना और स्थावर हिंसा तो होनी ही होती है। तो ऐसे देश विरती लोग, एक देश संयमी लोग, एक देश विरत लोग, पंचम गुण स्थान वाले जो व्रती श्रावक श्राविका होंगे उन्हें अल्प सावधि कहा जाता है। और उसके ऊपर जो यति मुनि होते हैं जो कि सभी प्रकार के सावध्य कर्म से रहित होते हैं, सभी प्रकार की हिंसा से रहित होते हैं, उन्हें कहते हैं असावध्य कर्म वाले आर्य। ठीक है, तो ये भी आर्यों का ये विभाजन है। ये सब किस में जाएगा? ये सब कर्म आर्य कहला रहे हैं। इसके अलावा भी एक आर्य बताए गए, चारित्र आर्य। चारित्र को धारण करने वाले पुरुष आर्य पुरुष कहलाते हैं। यानी जिन्होंने चारित्र अगर किसी के उपदेश से धारण किया है तो वह अधिगत चारित्र आर्य कहलाएंगे, और जिन्होंने चारित्र बिना किसी के उपदेश के धारण किया है तो वो अनधिगत चारित्र आर्य कहलाएंगे। ऐसे दो प्रकार के ये आर्य चारित्र के साथ संबंध रखने वाले होते हैं। और दर्शन आर्य यानी समीचीन श्रद्धा के साथ में जो आर्य पुरुष हैं वो दर्शन आर्य कहलाएंगे, यानी जिनके पास में सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन से सहित पुरुषों को यहाँ पर दर्शन आर्य कहा गया। तो इस तरह से ये आर्य पुरुषों का विभाजन 5 प्रकार के ये आर्य हैं। अब इन आर्य पुरुषों में आप 2 तरीके से विभाजन कर सकते हैं, एक तो रिद्धि प्राप्त आर्य और एक बिना रिद्धि वाले आर्य। यानी ऐसे आर्य पुरुष विशेष कहलाएंगे जिन्हें कोई ना कोई रिद्धियां प्राप्त हुई, तो वो कहलाते हैं रिद्धि प्राप्त आर्य। और जो रिद्धियों के बिना भी इस तरह से दर्शन, चारित्र, अच्छी जाति, अच्छी क्षेत्र आदि में रह करके धर्माचरण करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अनरिद्धि प्राप्त आर्य। तो ये जो अभी आपको 5 प्रकार के आर्य बताए हैं, ये किस कैटेगरी में जाएंगे? ये अनरिद्धि प्राप्त आर्य हैं। अगर आपको रिद्धि प्राप्त आर्यों के बारे में जानना है तो फिर वही रिद्धियों का जो वर्णन है, जिसमें मूल रूप से 7 रिद्धियां होती हैं और उन्हीं के और भेद करने पर वो 48 या 64 प्रकार की वो रिद्धियों के विभाजन हो जाते हैं। ये सभी पुरुष रिद्धि प्राप्त आर्य पुरुष कहलाते हैं, है ना। 7 प्रकार की रिद्धियों में मुख्य रूप से बुद्धि रिद्धि आती है, क्रिया रिद्धि आती है, तप रिद्धि आती है, बल रिद्धि आती है, औषध रिद्धि आती है, रस रिद्धि आती है, और एक होती है अक्षीण रिद्धि, है ना। ये मुख्य रूप से 7 रिद्धियां हैं मूल में। फिर इन्हीं के विभाजन करते हैं तो बहुत सारे इनके भेद उपभेद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिद्धि प्राप्त आर्य भी इसी मानुषोत्तर पर्वत के इधर की ओर 2.5 द्वीप में ही रहने वाले सभी आर्य होते हैं, है ना। अब हम अगर रिद्धि प्राप्त आर्यों में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएं तो आपको एक आइडिया के रूप में इतना ध्यान रखना है कि जैसे बुद्धि रिद्धि है तो बुद्धि रिद्धि में वो सभी रिद्धि आ जाएंगी, जैसे कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रुति रिद्धि, पादानुसारी रिद्धि, है ना। ये इसके अलावा 10 पूर्वी, 14 पूर्वी, अवधि ज्ञान की रिद्धियाँ, मने परे ज्ञान की रिद्धियाँ, यहाँ तक कि केवल ज्ञान की भी रिद्धि, ये सब किस में आ जाएगी? ये सब बुद्धि रिद्धि में आ जाती हैं। सभी रिद्धियाँ जितनी भी ज्ञान संबंधी रिद्धियाँ वो सब किस में? बुद्धि रिद्धि में आ जाएंगी। दूसरी होती है क्रिया रिद्धि। क्रिया में भी 2 प्रकार के भेद किए जाते हैं, एक क्रिया कहलाती है, एक विक्रिया कहलाती है। क्रिया में मुख्य रूप से जैसे आकाश में गमन करना, चारण रिद्धि होना, ये क्रिया रिद्धि में आता है। और विक्रिया रिद्धि में ये जो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि ये जो रिद्धियाँ आती हैं, विक्रिया रिद्धि में आती हैं। इस तरह से ये क्रिया रिद्धि के ही सब भेद हो जाते हैं। फिर इसके बाद में तप रिद्धि आती हैं तीसरे नंबर पर। तो तप रिद्धि में जो
उग्र तप तपने वाले, महातप तपने वाले, दीप्त तप तपने वाले, तप्त तप तपने वाले, इस तरह की कई रिद्धियां हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगी? तप रिद्धियों में आ जाएंगे। बल रिद्धियां आती हैं। बल में मनोबल की रिद्धि, वचन बल की रिद्धि, काय बल की रिद्धि, तीन ही मुख्य होती हैं इसमें। फिर इसके बाद में औषधि रिद्धियां आ जाती हैं। तो औषध रिद्धि में है ना, अनेक औषधियां के रूप में वो रिद्धि काम आती हैं। जैसे विप्पो सही, खेलो सही, जल्लो सही, सब्वो सही, सर्वौषधि रिद्धि, मल औषधि रिद्धि, ये सब औषध रिद्धियां हैं। जो भी आप इनके बारे में कभी जब 64 रिद्धि विधान वगैरह करते हो तो सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, ये सब वही रिद्धियां हैं। ज़्यादातर लोग इन रिद्धियों से परिचित भी हैं। फिर इसके बाद में रस रिद्धियां होती हैं। उन रस रिद्धियों में जो रस का स्राव होता है, जैसे मधुर श्रावी रिद्धि, सर्पी श्रावी रिद्धि, क्षीर श्रावी रिद्धि, ये रस रिद्धियां कहलाती हैं, जिनमें कि मुनिराज के हाथ में ही घी, दूध, अमृत जैसा रस उनके हाथों में खुद ही झरने लग जाता है। इन रिद्धियों की, इनको रस श्रावी रिद्धियां कहते हैं। और जो सातवीं होती है वो अक्षीण रिद्धि होती है। ये दो प्रकार की बताई गई, एक अक्षीण महानस है ना, और एक अक्षीण आलय। दो प्रकार की होती है कि जहाँ पर वह मुनि महाराज बैठे हों, उस स्थान पर किसी भी प्रकार की कितनी भी जनता आ जाए तो भी उस स्थान पर कमी ना पड़े, इसको बोलेंगे अक्षीण आलय। और जिस स्थान पर मुनि महाराज ने आहार किया, जिस बर्तन से किया है, उस बर्तन में फिर कितने भी लोग आहार कर जाएं, उस आहार की कमी ना पड़े, उसको बोलेंगे अक्षीण महानस रिद्धि। ठीक है ना। तो ऐसे ये शॉर्ट में आपको इन 7 रिद्धियों के बारे में बताया। ये सभी रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्यों के बारे में आप संक्षिप्त से तो जान लिए हैं, और विशेष रूप से जानना हो तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में, आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक में, तिलोई पंडिती में, इन सब ग्रंथों में बहुत विस्तार से इन चीज़ों का वर्णन है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं म्लेच्छों की। आर्यों की बात करने के बाद में थोड़ी म्लेच्छों की भी चर्चा करनी है, क्योंकि कल भी प्रश्न उठे थे कि म्लेच्छ जो होते हैं वो 2 प्रकार के मुख्य रूप से विभाजित किए गए हैं। एक तो कर्म भूमिज म्लेच्छ और एक कहलाते हैं अंतर भूमिज म्लेच्छ, है ना। जो कर्म भूमि म्लेच्छ होते हैं वो तो यही म्लेच्छ कहलाते हैं। एक तो कर्म भूमि के आसपास रहने वाले, 5 खंडों में रहने वाले म्लेच्छ, वो भी कर्म भूमिज म्लेच्छ हैं। या कर्म भूमियों में भी रहने वाले कुछ म्लेच्छ होते हैं जो कि अलग अलग जाति में, जैसे जो निम्न तरीके से अपना जीवन जीते हैं, निम्न प्रकार का जिनका आचरण रहता है, और कोई जिनको धर्म कर्म से प्रयोजन नहीं रहता है, केवल हिंसा और पाप इत्यादि में ही आनंद मनाते हुए जो लोग अपना जीवन जीते हैं, और जिन्हें किसी भी प्रकार के धर्म भाव से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को भी कर्म भूमिज म्लेच्छ समझना चाहिए, है ना। तो ये कर्म भूमिज म्लेच्छ जैसे सबर, पुलिंद, किरात आदि जो जातियां हैं, ये म्लेच्छों में गिनी जाती हैं। इसके अलावा जो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ होते हैं, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ जो कि समुद्रों में होते हैं, लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र, 2.5 द्वीप के भीतर 2 ही समुद्र हैं। तो इन अंतर्द्वीपज म्लेच्छों का रहना इन समुद्रों के किनारे और समुद्रों के अंदर है। इनके स्थान बने हुए हैं। कहां पर? लवण समुद्र में और कालोदधि समुद्र में। तो इनकी संख्या बताई गई है 96 होते हैं। कितने? 96। 48 तो स्थान है इनके लवण समुद्र में, लवण समुद्र की बाउंड्रियों से छूते हुए, और 48 ही हैं कालोदधि समुद्र के। तो जैसा लवण समुद्र के आपको बता दूं, वैसा ही आप कालोदधि समुद्र का भी जान लेना, है ना। तो लवण समुद्र में 8 दिशाओं में 8 प्रकार के यह स्थान हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? अंतर्द्वीपज म्लेच्छों के स्थान, द्वीपों के अंदर। तो 8 दिशाओं में ये 8 जान लो, 4 दिशाएं, 4 वेदिशाएं, ठीक है। और उनके जो अंतराल होते हैं, उन अंतरालों में भी 8 और मान लो। तो ये कितने हो गए? 8 और 8 16, है ना। फिर एक भरत क्षेत्र के पास में हिमवान पर्वत था,
है ना, वो हिमवान पर्वत पूर्वा परायता ऐसा बताया था ना, तो वो लवण समुद्र से छूता है। तो लवण समुद्र के छूता है तो दोनों ओर छूता है, एक इधर उसका भाग जाता है, एक इधर जाता है, पूरब की ओर भी छू रहा है लवण समुद्र से, पश्चिम की ओर भी छू रहा है। तो उसके दोनों पार्श्व भागों पर भी दो ये मृक्षों के द्वीप बने हुए रहते हैं। तो ये दो स्थान हो गए। ठीक इसी तरीके से ऐरावत क्षेत्र के पास में जो वहां पर कौन सा पर्वत होगा, शिखरी पर्वत, तो उसके भी दोनों पार्श्व भाग में दो ये द्वीप बने होंगे, इन्हें अंतर द्वीप इन्हीं को बोलते हैं, दोनों ओर। तो दो ये स्थान हो गए, है ना। और फिर भरत क्षेत्र में भी एक विजयार्थ पर्वत है, वो विजयार्थ पर्वत भी इसी तरीके से फैला हुआ है, तो उसके भी दोनों पार्श्व भागों में दो। और ऐरावत क्षेत्र में भी जो विजयार्थ पर्वत होगा उसके भी दोनों पार्श्व भागों में दो, ऐसे करके दो दो ये हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए हैं, ये हुए 24। ये 24 जो अंतर्द्वीपज मृक्षों के जो स्थान बने हैं, ये बने हैं लवण समुद्र के बाहरी भाग में। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि आर्य 5 प्रकार के होते हैं। पहले क्षेत्र आर्य जो आर्य स्थानों में रहते हैं। दूसरे जात्य आर्य जो श्रेष्ठ वंशों में जन्म लेते हैं। तीसरे कर्म आर्य जो कर्म से आर्य होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सावध्य, अल्प सावध्य और असावध्य। सावध्य का मतलब है जहाँ पर हिंसा हो। ये गृहस्थ 6 कर्म असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं और इसी प्रयोजन से जीवन चलाने के लिए जरूरी एक इंद्रिय स्थावर आदि जीवों की हिंसा करते हैं। ये हिंसा के माध्यम से अपनी आजीविका नहीं चलाते। अल्प सावध्य कर्मार्य अपने आप को त्रस हिंसा से विरक्त रखते हैं। ये पंचम गुण स्थान वाले देश संयमी व्रती श्रावक श्राविका होते हैं। सभी प्रकार की सावध्य कर्म से रहित यति मुनि असावध्य कर्म आर्य होते हैं। चौथे चारित्र आर्य जो चारित्र को धारण करते हैं। अधिगत चारित्र आर्य किसी के उपदेश से और अनधिगत चारित्र आर्य बिना उपदेश के चारित्र धारण करते हैं। और अंतिम दर्शन आर्य सम्यक दर्शन से सहित मनुष्यों को कहते हैं। ये 5 तरह के आर्य अनरिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं, क्योंकि इनको रिद्धि प्राप्त नहीं होती। रिद्धि प्राप्त आर्य कोई न कोई रिद्धि को प्राप्त किए होते हैं। रिद्धियां मूलतः 7 होती हैं, जो भेद उपभेद करके 48 या 64 हो जाती हैं। हमने 7 रिद्धियों के बारे में भी जाना। पहली बुद्धि रिद्धि में समस्त ज्ञान संबंधी रिद्धि में आती है, जैसे कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, संभिन्न श्रोत्र, पादानुसारी, 10 पूर्वी, 14 पूर्वी, अवधि ज्ञान, मनयपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान आदि रिद्धियां। दूसरी क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की होती है। क्रिया रिद्धि में मुख्य रूप से आकाशगमन और चारण रिद्धि होती है और विक्रिया रिद्धि में अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि रिद्धियां आती हैं। तीसरी तप रिद्धि में उग्र तप, महातप, दीप तप, तप्त तप आदि रिद्धियां आती हैं। चौथी बल रिद्धि में मनोबल, वचन बल और काय बल की रिद्धि होती है। 5वीं औषध रिद्धि अनेक प्रकार की औषधियों के रूप में काम आती है, जैसे विप्पोसही, खिल्लौसही, जल्लौसही, सव्वोसही, सर्वौषधि, मल्लौषधि आदि रिद्धियां। 6वीं रस रिद्धि में मधुरस्रावी, सर्पिस्रावी, क्षीरस्रावी जैसी रस रिद्धियां आती हैं। ऐसी रिद्धि प्राप्त मुनिराज के हाथों में घी, दूध, अमृत जैसा रस उनके हाथों में खुद ही झरने लग जाता है। 7वीं अक्षीण रिद्धि 2 प्रकार की होती है। अक्षीण आलय रिद्धि में मुनि महाराज के समक्ष कितनी भी जनता आ जाए, स्थान की कमी नहीं पड़ती। और अक्षीण महानस रिद्धि में जिस बर्तन से मुनि महाराज ने आहार लिया, वे कितने भी लोग आहार कर जाएं, उस बर्तन में आहार की कमी नहीं पड़ती। रिद्धियों के बारे में राजवार्तिक, तिल्लोय परिणति आदि बड़े ग्रंथों में
और 64 रिद्धि विधान में जानकारी मिलती है। हमने जाना कि मलेच्छ 2 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज। कर्म भूमिज मलेच्छ कर्म भूमि के आसपास रहते हैं। समर, पुलिंद, किरात आदि जातियां कर्म भूमिज होती हैं। इनका धर्म कर्म से प्रयोजन नहीं रहता है। ये हिंसादि पापों में ही आनंद मानते हैं। अंतर्द्वीपज मलेच्छ लवण समुद्र के 48 और कालोदरी समुद्र के 48 स्थानों में रहते हैं। ये समुद्र के किनारे और अंदर रहते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, चारण रिद्धि कौन से प्रकार की रिद्धि होती है? तप रिद्धि, बल रिद्धि, क्रिया रिद्धि, अक्षीण रिद्धि। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।